एक पुराना रेलवे स्टेशन जो कई साल पहले बंद हो चुका था। लोग कहते हैं कि वहां कोई भयानक हादसा हुआ था। पूरी ट्रेन पटारी से उतरकर पूरी तरह से जल चुकी थी, जिस वजह से वहां काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में यहां कोई रेलगाड़ी नहीं रुकती। दूरी पर एक तीक्ष्ण प्रकाश उभरता है जो बारिश और रात के आवरण को चीरता है। आने वाली ट्रेन की हेडलाइट बढ़ती है। एक टिमटिमाती हुई आंख अंधेरे को भेदती है। इसकी निरंतर दृष्टिकोण अकेलेपन को बढ़ाता है। बारिश से भीगे ट्रैक पर आशंका की भावना को बढ़ाता है। ट्रेन के अंदर बाहर की रात प्रकाश की लकीरों में धुंधली हो जाती है, जो रमेश के अंदर के उथल पुथल को दर्शाती है। रमेश, युवा और थका हुआ, खिड़की से बाहर देखता है। उसका प्रतिबिंब गुजरते हुए दृश्य पर भूत की तरह मंडरा रहा है। उनकी थकी हुई आंखें गहरी चिंता को दर्शाती हैं, जो उनके चेहरे की रेखाओं में अंकित है। ट्रेन की लयबद्ध खड़खड़ाहट उसके विचारों की शांति पर जोर देती है। हर क्लिक चिंता की एक धड़कन। चिंतन में खोया हुआ आगे की यात्रा उतनी ही अनिश्चित लगती है जितनी उसकी नजर में नाचते हुए साए। ट्रेन के पहिए पटरियों के खिलाफ चीखते हैं। धातु अचानक हिंसक स्थिरता का विरोध करती है। यात्री आगे की ओर झुकते हैं। भीड़भाड़ वाली गाड़ियों पर एक भ्रम की लहर छा जाती है। चेहरे चिंता और अनिश्चितता से अंकित होने पर एक सामूहिक फुसफुसाहट उठती है। बत्तियां बेतरतीब ढंग से झिलमिलाती हैं। लंबी नाचती हुई परछाइयां डालती हैं, जो बढ़ती बेचैनी को बढ़ाती हैं। कंडक्टर की आवाज बढ़ी हुई लेकिन तनावपूर्ण अशांति को चीरती है। हमें यह घोषणा करते हुए खेद है कि ट्रेन में खराबी आ गई है। हम अगले स्टेशन पर रुकेंगे, जहां सभी यात्रियों को उतरना होगा। रमेश एक भूतिया स्टेशन के मंच पर कदम रखता है। सन्नाटा केवल उसके कदमों की गूंज से टूटता है। रात के आवरण में स्टेशन सुनसान खड़ा है। हवा में एक अजीब सी शांति छाई हुई है। एक पुरानी घड़ी का टावर स्टेशन के ऊपर मंडराता है, जिसकी सुइयां आधी रात के 5 मिनट बाद जमी हुई हैं, जो समय में निलंबित एक क्षण को चिह्नित करती हैं। रमेश चारों ओर देखता है। परछाइयां लंबी और विकृत होकर खिंचती हैं। धुंधली चांदनी में भ्रम की तरह नाचती हैं। हवा एक अशांत शांति से भरी हुई है, जो भूतिया स्टेशन के अंधेरे में छिपे रहस्यों का वादा करती है। वर्षों पहले एक शांत दिन तब टूट जाता है जब एक ट्रेन हिंसक रूप से पटरी से उतर जाती है। धातु धातु से टकराती है। लपटें मलबे को निगल जाती हैं। विनाश के अग्निरंगों से आकाश को रंगती हैं। हवा घायल और भयभीत लोगों की चीखों से भर जाती है। निराशा का एक सिम्फनी। चेहरे खौफ से भर गए। वे दृश्य से भाग गए। मानवता का एक झुंड आग की पृष्ठभूमि के खिलाफ। रमेश सावधानी से भूतिया स्टेशन में झांकता है। उसकी सांस असामान्य ठंड में धुंधली हो रही है। गहरी छायाएं मुड़ती और मुड़ती हैं। परित्यक्त स्टेशन के कोनों में आंखों पर चालें खेलती हैं। टिकट खिड़की पर एक भूतिया उपस्थिति प्रकट होती है, जो भूली हुई यात्राओं का मूक प्रहरी है। हवा भारी हो जाती है, एक अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई, जो त्वचा को चुभती है। रमेश की आंखें डर और अस्वस्थ आकर्षण के बीच फैली हुई थीं। भूतिया स्टेशन की वर्णक्रमीय शांति में रमेश अकेला खड़ा है। उसकी सांस ठंडी रात की हवा में धुंधली हो रही है। अदृश्य पटरियों से धुएं के लच्छे अशुभ रूप से मुड़ते हैं, जो पर्दे के पीछे एक उपस्थिति का संकेत देते हैं। उसकी आंखें अंधेरे को भेदने के लिए तनावपूर्ण हैं। मंच पर जमा हो रहे आंकड़ों की एक झलक पकड़ रही हैं। एक भूतिया भीड़ छाया से एकजुट होती है। उनके रूप अस्पष्ट और परेशान करने वाले हैं।
चेहरे धुंधले पड़कर फीके मुखौटे बन जाते हैं। भूतिया यात्रियों का एक अजीब दृश्य जो अपनी अज्ञात यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रमेश दृश्य से जम गया। दो दुनिया के बीच फंसा हुआ, जैसे भूतिया स्टेशन अपने रहस्य उजागर करता है। भूतिया स्टेशन में परछाइयां अशुभ रूप से नृत्य करती हैं, क्योंकि एक आदमी धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ता है। उसकी उपस्थिति भय से भरी हुई है। उसकी आंखें स्टेशन की धुंधली रोशनी को दर्शाती हुई खोखली गड्ढे रमेश पर टिक जाती हैं, जो कोई भी बचाव का वादा नहीं करती है। एक बेचैनी भरी चुप्पी हवा को ढक लेती है, तनाव को बढ़ाती है, क्योंकि आदमी दूरी कम करता है। टूटी हुई खिड़कियों से सीटी बजाती हवा की दूर की आवाज एक दुखद निराशा की सिम्फनी एक भूतिया माहौल में इजाफा करती है। उसकी आवाज कर्कश और ठंडी सन्नाटे को चीरती है। ट्रेन आ गई है, बैठ जाओ। जैसे ही वह समाप्त करता है, एक अशुभ वादा हवा में तैरता है, या अगला कभी नहीं आएगा। रमेश को एक भूतिया अल्टीमेटम में फंसाकर रमेश भूतिया स्टेशन में अकेला खड़ा है। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंधली हो रही है। उसकी आंखें दहशत में फैल जाती हैं। हर छाया लंबी और मुड़ी हुई लगती है। एक बहरा कर देने वाली सीटी की आवाज सन्नाटे को चीरती है। इसकी तीखी आवाज सुनसान स्टेशन से गूंजती है। रमेश पीछे हटता है। उसका चेहरा डर का मुखौटा है, क्योंकि वह अदृश्य आतंक के खिलाफ खुद को संभालता है। एक काला ट्रेन धुएं में लिपटी हुई सुनसान भूतिया स्टेशन पर रुकती है। विशाल मशीन आ भरती है, इस्पात इस्पात के खिलाफ कराहता है। ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं, यात्रियों को खाई में आमंत्रित करते हैं। जैसे ही दरवाजे पूरी तरह खुलते हैं, एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। मंच इंतजार कर रहा है, जो रहस्य और छायाएं का वादा करता है। ट्रेन रात में मंडराती है, एक धातु का जानवर जो अंधेरे और ठंडक में सांस लेता है। ठंडी हवा का झोंका ट्रेन के खुले दरवाजों से निकलता है, जो अज्ञात गंतव्यों की फुसफुसाहट लिए हुए है। ट्रेन के डिब्बों में परछाइयां नाचती हैं, जो छिपी कहानियों और शांत यात्रियों का संकेत देती हैं। सर्दी रिसती है, एक मूर्त उपस्थिति जो असुविधा और अलगाव का वादा करती है। हर डिब्बा एक गहरा शून्य है, जो प्रकाश को निगल जाता है और ध्वनि को मफल कर देता है। ट्रेन रात के आकाश के खिलाफ एक तीखी सिलहूट के रूप में खड़ी है, जो अज्ञात में यात्राओं का वादा करती है। मंद टिमटिमाती रोशनी के नीचे रमेश रुकता है। उसके चेहरे पर अनिश्चितता का एक क्षण अंकित होता है। वह खुद को संभालता है, सांस लेता है और ट्रेन पर चढ़ता है। उसके पीछे दरवाजे सरसराते हुए बंद हो जाते हैं। ट्रेन आगे बढ़ती है, रमेश को रात के अंधेरे में धकेलती है। उसकी आकृति धुंधली रोशनी वाली गाड़ी में गायब हो जाती है, जो परछाइयों और रेल की लयबद्ध खड़खड़ाहट से घिरी हुई है। सुबह की ठंडी रोशनी में लोग भूत स्टेशन की ओर बहते हैं। उनके आंकड़े उजाड़ दृश्य के खिलाफ स्पष्ट है। एक प्रत्याशा की भावना हवा में लटकी हुई है, फिर भी एक स्पष्ट शून्यता स्टेशन में व्याप्त है। कोई ट्रेनें नहीं आती, भीड़ आगे नहीं बढ़ती। प्लेटफॉर्म अजीब तरह से शांत रहते हैं। एक बेचैनी भरी शांति स्टेशन को ढक लेती है, जिससे इसके परित्याग का रहस्य बढ़ जाता है। प्रत्येक आगमन मौन दृश्य में जुड़ जाता है। चेहरे जिज्ञासा और बेचैनी के मिश्रण से अंकित होते हैं। वीरान स्टेशन एक भयावह विरोधाभास के रूप में खड़ा है। आवागमन का एक स्थान जो गतिहीन है। ठंडी सुबह की रोशनी में रेलवे ट्रैक दूरी तक फैले हुए हैं। एक दुखद खोज के मूक गवाह रमेश का बैग पटरियों पर पड़ा है, जो अदृश्य हिंसा का जला हुआ और टूटा हुआ प्रमाण है। धुएं जले हुए अवशेषों से धीरे धीरे उठते हैं।
विनाश की तीखी गंध हवा में भारी है। बैग के नीचे की झुलसी हुई धरती द्वेष और निराशा की कहानी का संकेत देती है, जो शांत सुबह के बिल्कुल विपरीत है। हलचल भरे पुलिस स्टेशन के अंदर एक गंभीर दृश्य इंस्पेक्टर रमेश का पूरा ध्यान आकर्षित करता है। उसके सामने एक थैले के जले हुए अवशेष पड़े हैं, जो अब विनाश का एक कठोर प्रमाण है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, जो झुलसे हुए किनारों और काले टुकड़ों पर केंद्रित होती हैं। उसके चेहरे पर एक झटके की लहर दौड़ जाती है, जिसके बाद तुरंत एक गहरी बेचैनी होती है। दृश्य का भार उस पर हावी हो जाता है। हवा में आशंका की एक स्पष्ट भावना भर जाती है। उसका भाव कठोर हो जाता है। राख के भीतर छिपी सच्चाई को उजागर करने की एक मौन प्रतिज्ञा। एक गंभीर आकाश के नीचे रमेश के माता पिता अंतहीन कब्रिस्तानों की पृष्ठभूमि के खिलाफ मूक आंकड़े के रूप में खड़े हैं। उनके चेहरे दुख से गहरे धंसे हुए, असहनीय क्षति और अंतहीन दुहक की कहानी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा है। उनके दुख का भार एक लगभग महसूस करने योग्य बोझ है। खामोशी खिंचती है, अनकहे दर्द को बढ़ाती है, जो उन्हें मातम में एक साथ बांधता है। रमेश की कब्र पर उनका दुख धरती में गहरी लकीरें खींचता है, जो हमेशा उनके आंसुओं से सना एक स्थान चिह्नित करता है। ट्रेन के अंदर रमेश खिड़की से बाहर देखता है। उसका भाव एक हल्की मुस्कान से नरम हो गया है। गुजरते दृश्य प्रकाश की लकीरों में धुंधले हो जाते हैं, जो उसके दिमाग में यादों की भीड़ को दर्शाते हैं। एक निश्चिंत खुशी उससे विकीर्ण होती है, क्योंकि वह विचारों में खो जाता है, वर्तमान से बहुत दूर। ट्रेन की लयबद्ध खड़खड़ाहट इस शांत क्षण की स्वप्निल गुणवत्ता को बढ़ाती है। आधी रात में एक भूतिया यात्री ट्रेन टिकी हुई है, जिसके डिब्बे मंद टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रहे हैं। भूतिया आंकड़े सीटों पर कब्जा करते हैं। उनके चेहरे दुख से धुंधले हैं। प्रत्येक मौन वर्णक्रमीय चिंतन में खोया हुआ है। एक ठंडी हवा निर्जन गाड़ी से फुसफुसाती है, जो भूली हुई खबरों के फटे हुए अवशेषों को हिलाती है। हवा उदासी से भरी है, खोई हुई आत्माओं की एक स्पष्ट भावना जो दुनिया के बीच फंसी हुई है। रात के आवरण में एक अंधेरी रेलवे ट्रैक खाई में फैली हुई है, जो यात्रा और खतरे दोनों का वादा करती है। अचानक एक भूतिया ट्रेन प्रकट होती है। इसका अलौकिक रूप रेलों पर दौड़ता है, लोहे और स्पेक्ट्रल प्रकाश का एक भूत। हवा एक अजीब ऊर्जा से चटकती है, जो अनदेखे लोगों की एक ठंडी याद दिलाती है। दृश्य परेशान करने वाला है। भूतिया ट्रेन एक प्रेत है, जो प्रेतवाधित अंधेरे से गूंजती है। हलचल भरे पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर रमेश भारी के इस फाइल को बंद कर देते हैं। यह आवाज उनकी आंतरिक निराशा को दर्शाती है। उसका चेहरा थकावट से भरा हुआ अनसुलझे रहस्यों के भार को दर्शाता है। प्रत्येक साक्ष्य सावधानी पूर्वक उसके सामने रखा गया। उसके प्रयासों का मजाक उड़ाता है। वह अपने चेहरे पर एक थका हुआ हाथ फेरता है। कठोर वास्तविकता बस रही है। उसकी आवाज हार से भरी हुई तनावपूर्ण कमरे में गूंजती है, क्योंकि वह स्वीकार करता है यह एक रहस्य है जिसे कभी सुलझाया नहीं जा सकता। अनसुलझा मामला बना हुआ है, जो अन्यथा व्यवस्थित पुलिस स्टेशन में एक डरावनी छाया है। विशाल आकाश के नीचे रमेश के माता पिता उसकी कब्र के बगल में मौन आकृति के रूप में खड़े हैं। उनका दुहक उनके चेहरों पर गहराई से अंकित है। प्राचीन पेड़ों के माध्यम से हवा दुख से फुसफुसाती है, उनकी अनकही पीड़ा के भार को गंभीर कब्रिस्तान में ले जाती है। उनकी आंखें दुखद आदान प्रदान में मिलती हैं, जो उनके प्रिय रमेश की याद को
हमेशा संजोए रखने की एक मौन प्रतिज्ञा है। लंबी गंभीर छायाएं कब्रों पर फैलती हैं, क्योंकि कथावाचक धीरे से निष्कर्ष निकालते हैं, उन्हें हमेशा याद रहेगा। रात के आवरण में भूतिया स्टेशन मंडराता है, अंधेरे आकाश के खिलाफ निराशा का एक प्रतीक। खामोशी हवा में भारी है, जो केवल टूटे हुए शीशों से गुजरने वाली हवा की दुख भरी आह से टूटती है। स्टेशन खामोशी से खड़ा है, समय और दुख का एक भूला हुआ स्मारक। एक ठंडी सीटी शांति को भेदती है, जो लंबे समय से खोई हुई आत्माओं और भूली हुई त्रासदियों की फुसफुसाहट करती है। कोनों में परछाइयां नाचती हैं, आंखों पर चालें चलती हैं, क्योंकि स्टेशन बर्फीली हवा की सांस छोड़ता है। ऐसा लगता है कि हवा ही अनकही कहानियों से कंपन कर रही है, क्योंकि भूतिया स्टेशन अपने अगले अनिच्छुक आगंतुक का इंतजार कर रहा है। भूतिया स्टेशन रात के आवरण में शांत खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां गूंजें बनी रहती हैं और छायाएं नाचती हैं। एक धुंधली आकृति टिकट खिड़की पर धैर्यपूर्वक इंतजार करती है, जो स्टेशन की मंद रोशनी की अलौकिक चमक में नहाया हुआ है। एक प्रत्याशा का भाव भारी है, मानो दीवारें ही अगली ट्रेन के आने का इंतजार कर रही हों। आंकड़ा अभी भी बना हुआ है। उजाड़ स्टेशन में एक शांत प्रहरी, एक आत्मा की फुसफुसाहट अपने मार्ग की प्रतीक्षा कर रही है। घड़ी की हर टिक खाली हॉल में गूंजती है। इस भूतिया क्षेत्र में समय की धीमी, जानबूझकर की गई मार्च को चिह्नित करती है। स्टेशन इंतजार करता है, दुनिया के बीच एक सीमावर्ती स्थान, जहां पर्दा पतला होता है और सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। बारिश की बौछारें गिरती हैं, हर बूंद रेलवे ट्रैक के स्टील के खिलाफ एक छोटे हथौड़े की तरह। अंधेरा पूर्ण है, जो केवल अनंत में फैले रेलों की चमकती नमी से टूटा हुआ है। रात में बारिश की एक सिम्फनी गूंजती है, हर बूंद एक दुखद गीत में एक नोट है। पटरियां चमकती हैं, अदृश्य चंद्रमा की धुंधली भूतिया रोशनी को दर्शाती हैं। स्लीपरों के बीच के अंतराल में पानी जमा हो जाता है, जो ऊपर के तारे रहित आकाश को दर्शाता है। रेलवे लाइन रात के दिल से गुजरने वाली एक अंधेरी नस रसातल तक फैली हुई है। ट्रेन अंधेरे से गुजरती है, रात के खिलाफ एक अलौकिक धुंधली छवि। भूतिया आकृतियां स्थिर बैठी हैं, उनके चेहरे ट्रेन के डिब्बे की धुंधली टिमटिमाती रोशनी में फीके पड़ गए हैं। प्रत्येक खोया हुआ यात्री गुजरते हुए दृश्य को देखता है, उनकी आंखें एक अंतहीन यात्रा को दर्शाती हैं। एक अजीब सन्नाटा ट्रेन में भर जाता है, जो केवल पटरियों पर पहियों की लयबद्ध खड़खड़ाहट से टूटता है। ट्रेन दौड़ती रहती है, एक शाश्वत पोत जो समय की छाया के माध्यम से अपने भूतिया माल को ले जाता है।